एक डरावनी झील और खूनी प्रेत, रहस्यमयी झील। अंधेरी रात थी। घना कोहरा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा पत्तों को सरसराते हुए बह रही थी। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। अचानक झील के किनारे एक चीख गूंज उठी, इतनी भयानक और कर्कश चीख जिसने पूरे जंगल को सन्नाटे में डुबो दिया। पास के गांव में बैठे लोग सहम गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि झील की ओर कदम बढ़ाए। फिर से वही चीख। बुजुर्ग पंडित रामलाल कांपते हुए बोले, कोई झील के पास गया होगा और वो वापस नहीं आएगा। झील का रहस्य और गांव की दहशत। गांव के लोग सालों से इस झील से डरते थे। कहते थे जो भी वहां जाता है कभी लौटकर नहीं आता। कई साल पहले कुछ मछुआरे झील के पास गए थे और फिर उनकी लाशें ही मिली, अजीब तरह से घायल, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह नोच डाला हो। तब से इस झील को खूनी झील कहा जाने लगा। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है। कुछ कहते थे कि वहां एक प्रेत का साया है, कुछ का मानना था कि झील के पानी में ही कोई शाप छिपा हुआ है। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। 3 दोस्त और उनकी खतरनाक जिज्ञासा। गांव में 3 दोस्त थे, अंकुर, रोहित और नीलू। तीनों की उम्र लगभग 22 साल थी और उन्हें रोमांच पसंद था। उन्हें डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। जब उन्होंने सुना कि झील के पास फिर से कोई चीख गूंजी है, तो उनकी जिज्ञासा जाग गई। हमें वहां जाना चाहिए, अंकुर ने कहा। क्या पागल हो, रोहित फुसफुसाया। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन सच जानना जरूरी है, नीलू ने कहा। क्या पता लोग गलत हों, हो सकता है ये सिर्फ एक अफवाह हो। बहस के बाद तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को झील के पास जाएंगे। अगर सच में कोई भूत प्रेत है तो वे उसका सामना करेंगे। झील के पास पहली रात के 12 बजे तीनों चुपचाप घर से निकले और जंगल की ओर बढ़े। रास्ता डरावना था, घनी झाड़ियां, अजीब अजीब आवाजें और दूर कहीं झिंगुरों की आवाज। नीलू की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हम बस थोड़ी देर रहेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, अंकुर ने धीरे से कहा। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, ठंडी हवा और तेज हो गई। पानी में हलचल थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी, सड़ी हुई, जैसे कोई लाश पानी में तैर रही हो। पहला संकेत। अचानक रोहित ने झील की सतह पर हलचल देखी। देखो, कुछ हिला, वह फुसफुसाया। तीनों की निगाहें झील के पानी पर टिक गई। पानी में छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे, मानो कोई अंदर से सांस ले रहा हो। फिर एक झलक मिली, एक सफेद परछाई। नीलू के मुंह से हल्की चीख निकल गई। क्या वो भूत था? अचानक झील के पास खड़े सूखे पेड़ की डालियां हिलने लगीं और उसके पीछे से एक साया उभरने लगा। वह काला था, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके लंबे नुकीले नाखून थे। भागो, अंकुर चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक हवा में एक और तेज चीख गूंजी। आखिरी दृश्य, एक भयानक हाथ। अंकुर ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च जलाई और सामने की ओर चमकाई। और फिर जो उन्होंने देखा, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। झील के पानी में एक भयानक चेहरा झलक रहा था, आधी सड़ी हुई त्वचा, खोखली आंखें और एक खौफनाक मुस्कान। अचानक एक कंकाल जैसा हाथ झील के पानी से निकला और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तीनों चीख पड़े और फिर अंधकार छा गया। झील के किनारे अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा था वह डर जो अंकुर, रोहित और नीलू के दिलों में घर कर चुका था। उनके सामने झील के पानी से निकला वह भयानक हाथ हवा में कांप रहा था, मानो वह उन्हें अपनी ओर खींचने वाला हो। उसके गले से अजीब अजीब घुटी हुई आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई सदियों से चीखने की कोशिश कर रहा हो, मगर आवाज गले में ही अटक गई हो। तीनों के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। रोहित का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि अगर वह वहीं खड़ा रहा तो डर के मारे मर जाएगा। तभी वह हाथ और ऊपर उठा और अचानक ही पूरे जंगल में किसी के हंसने की खौफनाक आवाज गूंज उठी। यह हंसी इंसानी नहीं थी, ये दर्द से भरी हुई, छल से भरी हुई थी, जैसे कोई आत्मा सदियों से इंतजार कर रही हो कि कोई उसे फिर से देखे और वह अपने गुस्से को उतार सके। नीलू ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और अंकुर का हाथ पकड़ लिया। हमें भागना होगा,
उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें इतनी दहशत थी कि अंकुर भी कुछ कहने से पहले सोचने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, झील के पानी में अचानक ही हिलचल होने लगी। पानी से बुलबुले उठने लगे और फिर पानी के बीचों बीच एक आकृति उभर आई। वह आकृति किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं, उसके होठों से गहरे काले धब्बे टपक रहे थे और उसकी त्वचा इतनी सड़ी हुई थी कि वह बस हड्डियों से लिपटी हुई लग रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? वह आकृति फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे वह चारों दिशाओं से आ रही हो। अंकुर, रोहित और नीलू कांप उठे। यह वह क्षण था जब वे समझ गए कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हम बस सच जानना चाहते थे। आकृति अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी में ऐसा कुछ था जिसने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। सच? उसने फुसफुसाते हुए कहा, सच तुम्हें मार देगा, सच तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अचानक झील की लहरें और तेज होने लगीं। वह साया और भी बड़ा हो गया और फिर उसके शरीर से कई और हाथ निकले, हर हाथ किसी की चीख से भरा हुआ। नीलू ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन रोहित ने अचानक ही अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक पुरानी लोहे की मूर्ति थी जो उसने अपने दादा से सुनी कहानियों के आधार पर अपने साथ रख ली थी। कहते थे कि लोहा बुरी आत्माओं को दूर रखता है। जैसे ही रोहित ने वह मूर्ति हवा में उठाई, साया तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखों में आग और भी भड़क उठी। ये तुम्हें कुछ देर बचा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, उसने दहाड़ते हुए कहा। अचानक जमीन उनके नीचे हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे और हवा इतनी तेज हो गई कि उन्हें लगा जैसे वे उड़ जाएंगे। अंकुर ने रोहित और नीलू का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, भागो! तीनों पूरी ताकत से जंगल की ओर भागे। पीछे से चीखें गूंजती रहीं, हंसी गूंजती रही और वह भयानक साया उनके पीछे दौड़ता रहा। पेड़ उनकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वे गांव की ओर बढ़ते गए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि सबके दरवाजे बंद थे। शायद गांव वालों को पहले से ही पता था कि झील की आत्मा जाग चुकी है। वे किसी भी कीमत पर अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तीनों हांफते हुए मंदिर पहुंचे, जहां गांव के पुजारी रामलाल पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पुजारी ने उन पर गंगाजल छिड़का, वे थोड़े शांत हुए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, रामलाल ने गंभीरता से कहा। वह आत्मा अब तुमसे बन चुकी है। अब ये तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। क्या? अंकुर का दिल डूब गया। लेकिन क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमने उस जगह का भेद खोल दिया जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया था। वह आत्मा कभी इंसान थी, लेकिन लालच और क्रोध ने उसे राक्षस बना दिया। उसकी आत्मा इस झील में कैद है, लेकिन जो कोई भी उसकी झलक देखता है, वह उसकी आत्मा के शाप का हिस्सा बन जाता है। तो अब हम क्या करें? नीलू की आवाज कांप रही थी। पुजारी ने कुछ सोचा, फिर कहा, सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें वापस झील पर जाना होगा और उसे वहीं रोकना होगा, नहीं तो वह तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी आत्माओं को भी अपने जैसा बना देगा। ये सुनकर तीनों का खून ठंडा हो गया। उन्हें पता था कि झील पर वापस जाने का मतलब मौत को न्योता देना था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। रात का तीसरा पहर था जब तीनों फिर से झील के पास पहुंचे। हवा अब पहले से भी ज्यादा ठंडी थी और झील पूरी तरह शांत थी, बेहद खतरनाक तरीके से शांत। वे धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़े। रोहित ने लोहे की मूर्ति को कसकर पकड़ा और नीलू ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। अंकुर ने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। कुछ देर के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक झील का पानी उबलने लगा और एक भयानक गर्जना गूंजी। वह आत्मा फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा शक्तिशाली। तुम मुझसे बच नहीं सकते, आत्मा गर्जी। अंकुर ने तुरंत मूर्ति झील के पानी में फेंक दी। जैसे ही वह पानी में गिरी, आत्मा दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा और फिर वह धीरे धीरे झील में समाने लगी। कुछ ही पलों में झील का पानी शांत हो गया। आत्मा जा चुकी थी। तीनों ने राहत की सांस ली। वे बच गए थे। गांव वापस जाकर उन्होंने सारी बात बताई। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत बड़ी सीख ली है। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती और हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। अंकुर, रोहित और नीलू अब समझ चुके थे कि कभी कभी जिज्ञासा कितनी खतरनाक हो सकती है।
उस दिन के बाद वे कभी झील के पास नहीं गए। गांव के लोग कहते हैं कि आत्मा तो चली गई, लेकिन झील अब भी वैसे ही डरावनी दिखती है। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो आधी रात को वहां से अभी एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है।